एवरीवन, आज टेंस का नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में आपको पहले बताया है कि जब आप परफेक्ट नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि वर्ब की ये फॉर्म आएगी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वर्ब की कंडीशन यही रहेगी। पहली बात तो यही करना। उसके बाद में ये है कि परफेक्ट का मतलब परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब ये हो गया कि काम पूरा। अब काम पूरा होने की बात ये कि जैसे ये है पास्ट, ठीक है, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर। पहले कोई पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका है तो आप इधर की बात करोगे तो आप करोगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट में अगर काम पूरा हो गया है तब आप हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे। फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म करोगे। लेकिन पता कैसे चलेगा फ्यूचर परफेक्ट का आपको कि ये फ्यूचर परफेक्ट ही है, ये पास्ट परफेक्ट ही। यानी ये इस तरह से होगा कि एक काम यहां आप इस समय बात कर रहे हो और यहां आगे आने वाले इस समय के अंदर काम कंप्लीट हो चुका है, ये बात करोगे। यानी एक साथ आप इसको इंडिकेट करोगे, जैसे नेक्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय टुमारो, बाय जुलाई, इस तरह से बोलोगे और उसके बाद में कहोगे ये काम हो चुका होगा, कर चुका होगा, कर लिया होगा, पूरा हो गया होगा। ऐसे इसके साथ ऐसे लगाओगे। फ्यूचर में ये बात बताओगे, प्रेजेंट में खड़े होकर बात कर रहे होगी कल वह अपना काम कर चुका होगा, कल अगले माह के अंत तक मैं मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूंगा, इस तरह की बात होगी इसके अंदर। तो ये सेंटेंस इसमें इस तरह से होंगे, जैसे तीन चीजें आएंगी। इंग्लिश की अगर बात करो तो इंग्लिश में आएगा जैसे बाई प्लस आगे का समय आएगा इसमें, जैसे बाई ये बात में मैं बोलता हूं आपको बाई जुलाई, इट मींस नेक्स्ट जुलाई। अब आगे बाई मंडे, या किसी त्योहार का नाम हो जाए बाई दीपावली, बाई ईद, ठीक है, जो भी है उस तरह से। इसका मतलब होगा आगे वाला, या ऐसे हो सकता है बाई नेक्स्ट मंथ, ईयर, या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ईयर, इस तरह से होंगे। ये तीन चीज आपको जरूर मिलेगी। इंग्लिश की बात करें तो ये इंडिकेट करेंगी, जैसे अगले कालांश, कालांश कैसे होता है, तक, तम है, मैं, मेरा, गृह कार्य कर चुका होगा। अब इसमें आपको यह देखना है कि अगले कालांश तो एक टाइम एडवर्ब दिया है, बताया है कि ये तो कंडीशन है कि इस समय तक। ये डूअर है, मैं मेरा गृह कार्य कर चुका होगा, यानी मैंने मेरा गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। कब तक? ये अगले कालांश की बात कर रहा है, जिस कालांश में बैठा है उससे जो नेक्स्ट कालांश आएगा। जैसे मोहन 2022 तक अपनी पढ़ाई पूर्ण कर चुका होगा। भारत अगले वर्ष तक कोविड-19 की वैक्सीन
बना चुका होगा, यानी भविष्य में जो चीज पूरी हो चुकी होंगी उनकी बातें बताई जा रही है। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनकी बातें कर रहे हैं जिनमें ये भविष्य के अंदर ये काम परफेक्शन की ओर जा चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे ये अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में आएगी, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बचा हुआ सेंटेंस उसके आगे या उससे पहले आ सकता है, या फिर एडवर्ब, टाइम एडवर्ब आएगा जैसे बाय नेक्स्ट, बाय प्लस आगे का समय, ठीक है। वह अगले माह तक अपना कार्य कर चुका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द एक्शन वर्ब। व्हाट इज द वर्ब हियर? द वर्ब इज कर चुका होगा, करना, डू, दिस इज द वर्ब। क्या कर चुका होगा, सॉरी कौन कर चुका होगा? मोहन। ये आप देखो सब्जेक्ट तो शुरुआत में होता है, यहाँ ये आ गया, जरूरी नहीं इससे पहले अगले माह तक यहां से शुरू कर देता, ये पहले नहीं होता, इसलिए वह हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, तो सब्जेक्ट का हो गया ही के साथ विल हैव आएगा कि शैल आएगा। देखो ही, सी, इट, दे और यू के साथ विल हैव आएगा और आई और बी के साथ शैल हैव आएगा। ही विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डन, अपना। अब ये अपना है ना, इसमें कई बच्चे मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से इसे ट्रांसलेशन में बहुत गलती करते हैं। ये अपना कैसे होगा? ये अपना ऐसे होगा, मैं थोड़ा सा आपको ना भी दिखाई दूं तो कोई बात नहीं। ही का तो होगा हिज, यू का होगा योर, दे का होगा देयर, वी का होगा आवर और सी का होगा हिज, आई का होगा माई। अब ये अपना आप क्या करोगे? ये अपना है, इसके अनुसार करोगे। यहां जो है, यहां अगर ही है तो हिज कर दो, यहां यू है तो यहां अपना का अर्थ अपना ही होगा। योर कर दो, यहां दे है तो यहां देर कर दो, यहां वी है तो यहां आवर कर दो। तो इस तरह से आप ही है तो आप करोगे हिज। He will have done his कार्य वर्क अगले माह तक बाय नेक्स्ट मंथ, अगले सप्ताह तक बाय नेक्स्ट वीक, अगले साल तक बाय नेक्स्ट ईयर, अगले पीरियड तक बाय नेक्स्ट पीरियड। ओके, इस तरह से आप इसको कहेंगे, ठीक है। ये इसको ऐसे कर देता हूं। दूसरा, मोहन अगले सप्ताह तक टेंस सीख चुका होगा। तो या टेंस पढ़ा चुका होगा, सिखा चुका भी कर सकते हो आप, सीख चुका भी होगा कर सकते हो। तो मोहन अगले साल, अगले सप्ताह तक टेंस सीख चुका होगा। तो मोहन या सिखा चुका, चलो सिखा चुका करता हूं। सीखना का होता है लर्न, और सिखाना का होता है टीच। जो आपको करना है, सीखना और सिखाना, जो भी करना है इससे करना। मोहन, अब मैं मोहन की जगह दूसरा डोर ले रहा हूं क्योंकि आपको अपना इसमें है ही नहीं, कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोहन के साथ विल आएगा, विल हैव, सीख चुका होगा LEAR, लैंड, टेंस। क्योंकि ये हेडिंग था ना इसलिए मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया इस तरह से। टेंस बाय नेक्स्ट वीक, इस तरह से हो जाएगा। अब चलो आप करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य और उसके बाद में है प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने आपको पहले बताया था जब हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन पीसेज में हो तो सब्जेक्ट और नॉट पहले टुकड़े के बाद में आता है। नकारात्मक वाक्य के अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, पास्ट पार्टिकल, वर्ब विद थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी बचा हुआ वाक्य हो जाएगा। वे इस माह के अंत तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। बहुत लंबा सेंटेंस है,
जो बिगिनर्स हैं, छोटे स्टूडेंट हैं, उनको बड़ा लगेगा और इसका नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसा करके छोड़ देंगे। हम इसके टुकड़े करते हैं, इसको आसान कैसे बनाते हैं, इस माह के अंत तक को आप छोड़ दो। ये चीज तो बाद में लगानी है आपको, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ करना है, ठीक है। अपना का मैंने बता दिया, इसका जो होगा दे का देर हो जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे, नहीं हो गया, करना को वर्ब होती है डू, ओके। तो डू का मतलब करना वर्ब होगी, तो करने वाला कौन है, दे, वे, ठीक है। तो वे यहां इसकी होगी ये। अब आपको इतना बड़ा सेंटेंस देख के डरना नहीं है, वे के साथ विल नॉट हैव आएगा या शैल नॉट हैव आएगा, इनमें से एक आएगा, शैल नॉट तो आएगा नहीं। तो दे विल नॉट हैव, ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब तो ये है, वर्ब तो ये है, डू, डिड, डन, डन तो ये डन, ये लो। दे विल नॉट हैव डन अपना, अब आएगा अपना थर्ड फॉर्म के बाद, अपना प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट इसके साथ आएगा, अपना प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट, अपना देगा, देगा देयर, मनी दिखाई दे रहा क्या, देगा देयर, अगर वी होता तो आवर, सी होता तो हर, सॉरी ये देखो हिज लिख दिया यहां पे, ये है हर, ऐसे चलते हुए मैं एक बार लिख देता हूं, सी का हर आएगा भाई, तो यहां हो जाएगा दे आर, दे आर प्रोजेक्ट, ये हो गया ना, प्रोजेक्ट के साथ आ गया दे, पूरा करना हो गया, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड, यहां डन नहीं कंप्लीटेड आएगा, सॉरी, पूरा करना, वर्ब डू नहीं थी, कंप्लीट था, कंप्लीट थी वर्ब, पूरा करना वर्ब थी, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड, या फिनिश्ड भी होता है, कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। अब है इस माह तक होता तो बाई दिस मंथ, इस माह के अंत तक तो बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस, और मंथ यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो ये तो अलग चीज होगी, ठीक है। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें विल शैल के बाद में सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड आ जाएगा। क्या तुम 2022 तक 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके होगे, उत्तीर्ण करना वर्ब है, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं पास, तो इसकी तो आ जाएगी थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू को आपने लिख दिया इस तरह से, यू स्मॉल, क्योंकि इससे पहले आएगा, तो विल, डब्ल्यू कैपिटल आएगा यहां पे, विल यू हैव, विल यू हैव पास्ड 12th क्लास, TWELFTH, इसकी स्पेलिंग देख लेना, इसमें एफ आएगा, TWELFTH, 12th क्लास by 2022, by 2022, और आगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए कौन सी कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस बताई जाएंगी। अभी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर इसमें आपको मैं कुछ एडवांस चीजें बताऊंगा, उससे पहले बिगिनर्स के लिए मैं एक बात बताता हूं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काम ये है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये वह अगले सप्ताह तक अपना मैथ जीत चुका होगा। इसके 3 सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव है। ये इस माह के अंत तक विद्यालय खुल चुके होंगे। अब आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, खुल चुके हैं, खुलने का काम, तो यहां पर क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो कोशिश करना इसकी ट्रांसलेशन करने की, क्योंकि विद्यालय खुद खुलेंगे, ये पैसिव में चला जाएगा सेंटेंस, शायद आपसे ना बन पाए। मैं दूसरा सेंटेंस बना देता हूं,
क्योंकि ये एक्टिव सेंटेंस बनेगा नहीं, इसलिए इसको मैं दूसरा ही बना के लिख देता हूं। मैं अगले साल तक अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूंगा। इसके भी 3 सेंटेंस बनाने, ठीक है। ये तो बिगिनर्स के लिए है जो शुरुआती काम में सीख रहे हैं। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, भाई एडवांस की बात कर रहा हूं, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ भरने के लिए आपको क्या करना होता है कि मैंने देखा एक तो बाई आएगा, एक बाई नेक्स्ट आएगा और एक बाई द एंड ऑफ आएगा। इतनी चीज आएगी जिसके अंदर बाई प्लस आगे का समय आ जाए, जिसमें बाई नेक्स्ट आ जाए, जिसमें बाई द एंड ऑफ आ जाए। उसके बाद में चाहे महीने का नाम आओ, साल का नाम आओ, त्योहार का नाम आओ, कंडीशन आओ, पीरियड आओ, कुछ भी आओ, जो भी आ जाएगा उसके अंदर आपको पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। ये आपकी पहचान है। आपको पहचानना क्या है, आपको इसने बताया है कि पास्ट परफेक्ट आएगा, आपको इसने बताया है कि बाई जुलाई, बाई नेक्स्ट जुलाई, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। ये जो बाई है इसके 3 कंडीशन आ रही है, सिर्फ बाई और आगे कोई महीना साल इस तरह से सप्ताह का नाम, या बाई नेक्स्ट लगा के कुछ महीना साल सप्ताह, या बाई द एंड ऑफ लगा के महीना साल सप्ताह। ये 3 कंडीशन जब आ जाएंगी तब आपको फ्यूचर परफेक्ट करना है। तो पहले वाले में अब आपको यहां ये तो पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट आएगा। फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो या तो विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो विल हैव या शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो सी के साथ क्या आएगा, विल हैव, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक, इसने ये बताया बाय नेक्स्ट जुलाई सी फिनिश, तो विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा इसमें भी। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सी विल हैव फिनिश्ड। यानी आपको बता कौन रहा है ये चीज, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। ये 10वीं क्लास में आता है, यूपीएससी में आता है, आरपीएससी में आता है, एसएससी में आता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जब कोई सेंटेंस इधर दिया हुआ है जिसमें आपको ब्लैंक भरना है, ओके, वेन से जुड़ गया, सब्जेक्ट आ गया, और ये वर्ब आ जाए रीच या रीचेज, अराइव या अराइव्स, कम या कम्स, रिटर्न या रिटर्न्स। यानी ये फॉर्मेशन है प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन इसका सेंस है ना वो है भविष्य का, फ्यूचर का बता रहा है। ये कह रहा है कि ये काम जो 4 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर बताए थे ना मैंने, उसमें वो है। ये वेन से जुड़ के आगे वाला सेंटेंस फ्यूचर का है, जबकि आपको कंफ्यूज करेगा, आपको ये बताएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसका सेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, फ्यूचर है। वेन से जुड़ जाए अगर, रीच रीचेज, अराइव अराइव, जब तक वो आता है मैं मेरा काम पूरा कर चुका हूंगा। जब तक वो आते हैं, वापस आते हैं, वापस पहुंचते हैं, जब तक वो वहां पहुंचते हैं, इसका मतलब पहुंचे नहीं है, वो पहुंचेंगे, मैं वहां पहुंच चुका हूंगा या मैं मेरा काम कर चुका हूंगा, ये काम फ्यूचर का है। जैसे ये देखिए, सी हर वर्क व्हेन हर फादर कम्स। अब आप इससे ये कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, लेकिन है ये फ्यूचर, है ये फ्यूचर है। फ्यूचर है तो इसमें क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा पक्का। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब हो गया विल हैव और फिनिश्ड। ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर कई तरह की एग्जामिनेशन में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आया है, और बहुत 99% स्टूडेंट्स ने इसमें प्रेजेंट टेंस करके आए और गलत हुआ है, और दावा भी किया कि हमारा सही, लेकिन सही हुआ नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फ्यूचर परफेक्ट अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो अभी लाइक कर दो।